आज प्रिय छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड एशियन ज्योग्राफी। तो कल आपको बता रहे थे यहाँ एशिया के प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति में कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि प्रकृति द्वारा जो स्वतः वनस्पति उगती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और इस प्राकृतिक वनस्पति का आप ये डिटेल से देख सकते हो। 3 भागों में हमने इसको बांटा था प्राकृतिक वनस्पति को। वन, घास के मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय वनस्पति। तो ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। कल बताया था कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो ये कल का है। तो इसमें हमने आपको विस्तार से बताया था कि एशिया के उत्तर भाग में कौनधारी वन मिलते हैं। कौनधारी वन जो कि नुकीले होते हैं, जो कि मध्य भाग में है। पतझड़ वन एवं दक्षिण भाग में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन जलवायु की भिन्नता के कारण इन वनों के विस्तार में भी भिन्नता पाई जाती है। एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में मानसूनी वन भी पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शुष्क और मरुस्थलीय होने के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति और झाड़ियाँ वाले वन पाए जाते हैं। एशिया के 26% भाग पर वन फैले हैं। इस प्रकार हमने आपको बताया था 5,554 लाख हेक्टेयर भूमि वनों का विस्तार है। विश्व के कुल वनों का एशिया में 13% भाग एशिया महाद्वीप में है। तो ये आपको कल बताया था। आज हम सामान्य रूप से एशिया महाद्वीप में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सामान्य रूप में प्राकृतिक वनस्पति, सामान्य रूप से एशिया महाद्वीप में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के वन है। सबसे पहला है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। नंबर 1 है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। दूसरे जो प्रकार के वन है उष्ण मानसूनी वन। उष्ण मानसूनी वन। तीसरा जो प्रकार है शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार आपका कौनधारी वन। कौनधारी वन।
पाँचवा है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो 5 प्रकार के वन हैं। ये 5 प्रकार के वन हैं। सामान्य रूप से एशिया महाद्वीप में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो वन है वो आपका है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। भूमध्य रेखा जो कि आप सभी जानते हो, यहाँ पर तापमान अधिक रहता है और वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा में सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के समीप जिसमें हिंदुनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइन है, श्रीलंका है, दक्षिण पूर्वी भारत, इनमें घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो घने सदाबहार वन पाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तापमान अच्छा रहता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए इस क्षेत्र में वन अधिक पाए जाते हैं। इनमें घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी मिलती है और जो पेड़ों की ऊंचाई 60 से 100 मीटर तक के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। 60 से 100 मीटर यानी काफ़ी ऊंचे वन इसमें होते हैं। इनके बीच में रंग बिरंगे पौधे, बेलें एवं दलदल दिखाई देता है। ये वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की लताएं इन वृक्षों के तनों पर लटकती रहती हैं। यानी जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन बड़े बड़े वृक्षों में लताएं भी होती हैं और वर्ष अधिक होने के कारण वो अपना। इन वनों के मुख्य वृक्ष महोगनी है, गटापार्चा है, नारियल है, रबड़ है, ताड़, बांस, बैत, सिनकोना, रोजवुड आदि ये प्रमुख वृक्ष हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यातायात की कमी, जीवन की निश्चितता का अभाव, जलवायु की विषमताओं के कारण इन वनों का कोई प्रयोग नहीं होता है। इन वनों का उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ यातायात नहीं है, मौसम प्रतिकूल होता है, लोग वहाँ पर कम रहते हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इनका महत्व कम है। वनों लकड़ी कम प्राप्त होती है वनों से, जिसका उपयोग कृषि यंत्र, फर्नीचर, रेल के डिब्बे, जहाज का सामान आदि बनाने में काम में लाते हैं। तो इनका उपयोग उद्योग क्षेत्र में होता है। इन वनों में रबड़ के वृक्षों की प्रधानता के कारण रबड़ व्यवसाय यहाँ पर पनप गया है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में फैले हुए नारियल के वृक्षों में नारियल की गिरी प्राप्त की जाती है। तो ये था आपका भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। यहाँ बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं लेकिन जलवायु अनुकूल न होने के कारण इनका उपयोग कम है। दूसरा है उष्ण मानसूनी वन। उष्ण मानसूनी वन ये दूसरा, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, मानसूनी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, तापमान अधिक होता है। तो इस प्रकार के वन मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में मिलते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण चीन आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की वनस्पति की मात्रा वर्षा पर निर्भर होती है, यानी वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति अच्छी होगी। जहाँ वर्षा 2 सेंटीमीटर होती है वहाँ सदाबहार मानसूनी वन मिलते हैं, यानी वर्षा ज़्यादा होगी तो
पेड़ों को पानी अधिक मिलेगा और पेड़ पानी को अधिक मिलेगा तो वो 12 महीने हरे रहेंगे, जिसे सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में सिनकोना, महोगनी, रबड़, बांस, नारियल आदि वृक्ष मुख्य हैं। ये जो उष्ण मानसूनी वन है इनमें ये पेड़ मुख्य हैं। जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वहाँ चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं। यानी वर्षा 100 से 200 होगी तो वो मानसूनी वन मिलेंगे, उसके साथ साथ वो पतझड़ भी हो जाते हैं जो एक बार गर्मी की ऋतु में के आरंभ में पतझड़ हो जाते हैं, इसलिए इनको पतझड़ क्षेत्र, मानसूनी पतझड़ वन भी कह सकते हो अपन। प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम, फरास, इमली आदि ये बड़े वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि साल में एक बार पतझड़। जिन भागों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर से कम है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे, घास के साथ साथ कुछ झाड़ियाँ मिलेंगी, है ना, जैसे खेजड़ा है, बबूल है आदि वृक्ष इसमें मिलते हैं। जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। टेढ़ी, बेर, खजूर प्रमुख हैं अथवा मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं। तो उष्ण मानसूनी जो वन हैं उनमें जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ बड़े पेड़ मिलेंगे, उससे कम होगी वहाँ पर छोटे पेड़ मिलते हैं, और जहाँ बहुत ही कम होती है वहाँ पर झाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार ये उष्ण मानसूनी वन मानसूनी प्रदेशों में पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा का औसत 25 से भी कम है वहाँ वनस्पति का पूर्ण अभाव है। जैसे रेगिस्तानी अपना है तो वहाँ वनस्पति नहीं उगती है। मानसूनी वनों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ एशिया की घनी आबादी एवं विकसित क्षेत्र हैं, तो इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घनी आबादी रहती है और विकसित क्षेत्र है। घनी आबादी होने के कारण लोगों को रोज़गार इनसे मिलता है, क्योंकि इन वनों से आम, जामुन, आंवला आदि फल भी प्राप्त होते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से मानव के विकास में अपना योगदान देते हैं। इन वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर व्यवसाय व ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये बनते हैं आपके दूसरे प्रकार के उष्ण मानसूनी वन। तीसरा है शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन एशिया के समशीतोष्ण भाग में स्थित शीतोष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में, जिनमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि क्षेत्र आते हैं। तो ये क्षेत्र आते हैं शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वनों में। इन वनों में चौड़ी व नुकीली पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार शुष्क ऋतु में पत्तियां गिराते हैं। मुख्य वृक्ष है इसमें बलूत, मेपल, कपूर, लारेल, टुंडा, सहसूत आदि हैं। तो ये शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल में अपना एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इनको मानसूनी पतझड़ वन कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो तारपीन का तेल प्रदान करने वाले वृक्ष यहाँ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। वनों का महत्व अधिक है। आजकल इन वनों को काटकर कृषि भूमि प्राप्त की जा रही है। यानी जब जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो कृषि से पूरी होती हैं, तो इसलिए इन वनों को काटकर वहाँ पर कृषि की जा रही है।
उत्तरी चीन के निचले भागों में गेहूं की खेती की जा रही है। जापान में वनों को काटकर चाय और चावल के खेत बनाए जा रहे हैं। सहसूत के जापान और चीन में रेशम प्राप्त करने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। सहसूत प्राप्त करने सहसूत के वृक्ष में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और वो रेशम प्राप्त की जाती है। इन वनों का आर्थिक महत्व फर्नीचर व रेशम व्यवसाय के लिए अधिक है। सहसूत के फल रेशम व्यवसाय के लिए अधिक है। सहसूत के फल भी प्राप्त किए जाते हैं और जापान व चीन रेशम व्यवसाय पर निर्भर है। तो ये थे आपके शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। अच्छा, अब आपका चौथे जो प्रकार का है वह है कोणधारी वन। कोणधारी वन ये आपका कोणधारी वन है और ये एशिया के शीतोष्ण प्रदेश में यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तट तक नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें टेंगा वन भी कहते हैं। साइबेरिया में वन फैले हुए हैं। ये कठोर शीत और साधारण वर्षा वाले क्षेत्र हैं। कठोर शीत और बर्फ से वृक्षों के लिए पत्तियां नुकीली, अधिक वाष्पीकरण से बचने के लिए तने और डालियां चिकनी व मोटी होती हैं। कोणधारी वनों की ये वृक्ष बहुमूल मुलायम लकड़ियों के भंडार हैं। ये वृक्ष फर, लार्च, चीड़, हेमलॉक, सीडर आदि इनका अधिक महत्व इस क्षेत्र में कोणधारी वनों से है। फर्नीचर व्यवसाय पूर्ण रूप से निर्भर है। दलदल और कम जनसंख्या के कारण इनका उपयोग कम हुआ है, लेकिन आधुनिक यातायात का विकास होने के कारण उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो ये थे कोणधारी वन। फिर पाँचवा है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। जैसा कि आप झाड़ी वनों से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बारिश कम होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास रेगिस्तानी क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में झाड़ी वन पाए जाते हैं। टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान व साइप्रस द्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। ईरान, इराक के कुछ भागों तक इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। शुष्क गर्मी व वाष्पीकरण से बचने के लिए वृक्षों की पत्तियां चिकनी, छालें मोटी, तने गठीले, झाड़ियाँ कटीली एवं जड़ें लंबी होती हैं। इन वनों में रस प्रदान करने वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। नींबू है, नारंगी है, माल्टा है, अंजीर है, जैतून है, अखरोट आदि इनमें पाए जाते हैं। तेल प्राप्त करने के लिए जैतून, शराब के लिए नारंगी, माल्टा, अंगूर और किशमिश तथा मुनक्का प्राप्त करने के लिए अंगूर के वृक्ष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं और उन 5 प्रकार के वनों का अपना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महत्व है। तो ये इसका भूमध्य रेखीय उष्ण मरुस्थलीय। तो इस प्रकार ये आपका 5 भागों में इन वनों को हमने ये आपके थे और इनका विस्तार से आपको बताया है। ठीक है, धन्यवाद। ओके।